सभी को नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वही जो ड्रीम बैच हमने कहा था, यानी कि जो हम लोग स्टार्ट किए थे सिलेबस को लेके। उसके बारे में एक-एक चैप्टर हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। आज इस जो ड्रीम बैच है इसका पहला चैप्टर और पहला वीडियो आज से शुरू होने वाला है। ठीक है? तो आज जो वीडियो होगा वो आज ये जो लिखा हुआ है साफ-साफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ से शुरू होगा। क्योंकि जब मैथमेटिक्स का बात आती है तो नंबर सिस्टम का बात आती है, और ये नंबर सिस्टम के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं। उस रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे, है ना। ये जो पेड कोर्स है, 2-4 वीडियोस हमारे पास आपके आपके लिए डेमो के तौर पर मिलेंगे। वो यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, एप्लीकेशन में भी मिलेंगे। जो हमारा सक्सेस ऐप है उस ऐप में आपको मिलेगा। लेकिन ये जो सिलेबस है, यानी कि ये जो वीडियो हमारे पास शुरू होने वाला है, ये वीडियो आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगे। यानी कि इतने तरीके से इस वे में मिलेंगे कि आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तब भी आपको मौका मिलेगा सीखने को। मतलब आप कुछ भी चीज़ें ऐसा नहीं फील करेंगे कि शायद हम इस चीज़ नहीं जानते थे और हम नहीं कर पाएंगे आगे, क्योंकि ये सिस्टमेटिक तरीके से होगा, यानी कि सीक्वेंस वाइज होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। कुछ भी कंसेप्ट आएंगे, कुछ भी नियम कानून आएगा, उनसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे। एक सीरीज तो हमारा चल रहा था, पहले से चलते आ रहा है, वो सीरीज आप जरूर देखते रहना। एतोहब खुना मुचेत सीरीज, है ना। और ये जो है हमारे पास ये पेड कोर्स होगा। जो भी बच्चे शुरू से लेके अंत तक कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, मतलब मैथमेटिक्स का तैयारी करना चाहते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, ये सब का तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ये कोर्स रखा हुआ है। और इस कोर्स में इतने कंटेंट मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूब में शायद इतने कंटेंट आपको मिल सकता है। क्योंकि ये हमारा सपना है, तो फिर मुझे जितना इच्छा करे उतना हम दे सकते हैं वीडियो। और ये खत्म नहीं होगा, मुझे उम्मीद है आप वीडियोस देख नहीं पाएंगे, उतने वीडियोस आ सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कुछ चीज़ें आप बनाते हैं ना, कुछ चीज़ें काम करते हैं, कोई भी चीज़ हम काम करते हैं, तो उससे पहले कुछ नियम कानून होता है। तो यहाँ पे भी जो भी चैप्टर्स का क्वेश्चंस हम करेंगे, उनका कुछ नियम कानून, कुछ ना कुछ आरी चली होना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम उस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आज ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा, मतलब ये वीडियो होगा कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है रेशियो, क्या होता है प्रोपोर्शन, इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद एक वीडियो और आएंगे, और उसमें पहला पहला चैप्टर का पहला टाइप के क्वेश्चन, यानी कि 2-3 टाइप के क्वेश्चंस उस वीडियो में से आएंगे। और कितने वैरायटी में आएंगे, किस तरीके से हम कितने जल्दी कर सकते हैं, वो आप देखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद ही वो वीडियो देखिए। क्योंकि जो भी आप बच्चे आप में से एनरोल करेंगे, तो फिर आपको इसी तरह सीक्वेंस वाइज देखना होगा, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं यहीं से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसलिए यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस आप करते हो तो जरूर कहीं ना कहीं रेशियो की जरूरत पड़ती है या प्रोपोर्शन की जरूरत पड़ती है। हालांकि आपको दिखेगा नहीं, हर चैप्टर में दिख नहीं सकता, पर कहीं ना कहीं जरूर है। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे लिखा क्या है, द ड्रीम बेच फर्स्ट चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। और ये इंट्रोडक्शन है और कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस होगा। कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको जो है इस ऐप में जाना है, यानी कि आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। आप प्ले स्टोर में ये मिलेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, वहाँ पे है ना, लॉगिन हो जाइएगा, तो आपको ये चैप्टर वाइज, सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे और आराम से शुरू करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, चलते हैं। जैसे ये है हमारे पास, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो, यानी कि रेशियो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है, अनुपात क्या है, समानुपात क्या है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक नंबर लिखा हुआ है 20 और एक नंबर लिखा हुआ है 30। ये जो 20 नंबर है और ये जो 30 नंबर है, उसमें कुछ चीजें हमको दिखाई दे रहा है। ये जो 20 है, इसको मैं 2 गुना 10 लिख सकता हूँ।
और ये जो 30 है उसको मैं 3 गुना 10 लिख सकता हूँ। और जो समान समान नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इस नंबर को इस नंबर को हटा दें तो हमारे पास बचता है 2 और 3। उसी तरह आगे बात अगर मैं करूं, जैसे 45 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे 75 लिखा हुआ। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो 45 है इसको हम लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं 15 और गुना में 3, और इसको लिख सकते हैं 15 और गुना में 5। ऐसा लिखा जा सकता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इसमें 5 गुना 9 भी तो लिख सकते हैं, और यहाँ 5 गुना 15 भी। तो मैं कहूँगा बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हो, माना नहीं है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, 9 मिटो या, और इसको देखते हैं। ये 5 गुना 9 है और ये 5 गुना 15 है। फिर मैं बताना चाहता हूँ, संथाली में भी बात करूंगा, हिंदी में भी बात करूंगा, जहाँ जरूरत पड़ेगा एग्जाम्पल का मैं संथाली में बात करूंगा। संथाली क्योंकि मैं संथाली से बिलोंग करता हूँ तो मुझे उसका आर्यचली बहुत पसंद है, तो फिर मुझे उनका एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल मैं उनका ज़्यादा दूंगा, है ना। पर आपको इतना श्योरिटी है, जो आपको संथाली नहीं आता तब भी आप समझ जाओगे, क्योंकि मैं हिंदी में भी बात करूंगा, हर एक क्वेश्चंस के बारे में हिंदी में भी बात करूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं क्लास में भी, ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं संथाली में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता हूँ, हिंदी में भी देता हूँ, तो सबको समझ में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप अपना, हम अपना राय जरूर बताइएगा। चलो, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसे में बदल सकता हूँ। यहाँ पे जो 5 मुझे दिखाई दिया और यहाँ पे जो 5 मुझे दिखाई दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, तो बचता क्या है, तो आप बोलोगे 9 और 15 बच रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ, ये जो 9 दिख रहा है, उस 9 को मैं देख पा रहा हूँ कि 3 गुना 3 दिखाई दे रहा है, और इसको देख पा रहा हूँ ये 3 गुना 5। तो आप बोलोगे दोनों में समान समान फिर से 3 है, तो क्या मैं 3 3 को हटा सकता हूँ? तो आप बोलोगे बिल्कुल हटा सकते। तो मैंने उसको हटा दिया, जैसे बच गया वो है 3 और यहाँ पे 5, ऐसे करके बच गया। यानी कि आपको क्या समझ में आया, मैं ये कर रहा हूँ कि और 3 और 5 एक दूसरे के कोई मल्टीपल में कोई ऐसे नंबर है नहीं। नौका नंबर बनुआ जहाँ दो नोआ रहे गुना में ना और नोआ रहे गुना में ना, मेनखान मिट्टंग नंबर में ना एक नंबर ऐसा है जो दोनों में हमेशा गुना रहता है, और वो है 1। ध्यान देना, क्या क्या मैं कह रहा हूँ कि ये जो 1 है ना, वो 1 ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला होता है, वो हर किसी के साथ है, आपके साथ भी है। आपके बुरे वक्त में वो साथ रहता है, आपके खुशियों के जो पल है उसमें आपके साथ रहता है। तो यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो 3 है उसमें भी 1 गुना है, और ये जो 5 है उसमें भी 1 गुना है। लेकिन बात ये आता है कि ये 1 रहे या ना रहे हमें पता नहीं चले। जरूरत पड़ता है तो हम निकाल लेते हैं, पता कर लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ता है तो, जैसे हम लोग जो है ना भगवान पे विश्वास करते हैं, तो हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ है। जरूरत पड़ता है तो प्रणाम करते हैं, नहीं पड़ता है तो प्रणाम नहीं करते, है ना। ऐसा करते हैं ना बहुत बार, जब वक्त आता है ऐसे जरूरत पड़ता है तब याद कर लेते हैं। यहाँ पे भी यही है कि जरूरत पड़ेगा तो हम बुला लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा तो एक को हम लिखेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। बस इतना सा कहानी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 2 और 3 है ना, वहाँ 2 और जहाँ 3 करना, और नोडे 3 और जहाँ 5 करना, होना जहाँ सारे करना, ये जो बच रहा है ना, इसी को हम कह सकते हैं अनुपात। इसको हम कह सकते हैं अनुपात। मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कोई बड़ा नंबर दिख रहा है, ये बड़ा नंबर को आप छोटा बनाने के लिए देखिए कि इसमें ऐसा क्या गुना है, ऐसा इसमें क्या गुना है जो उसमें भी है। और लेकिन सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर 10 ही तो था यहाँ, हालांकि इसमें 2 भी गुना हुआ था दोनों में, लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो है उसी नंबर को अगर हटा देंगे तो जो बचता है उन दोनों को रेशियो के रूप में हम कहते हैं। ये रेशियो है बोलते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा बात है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, रिश्ता है, उसको ही 2:3 कहते हैं, अर्थात उसी को रेशियो कहते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो वही है कि देखने से पता चला 3 गुना 15 से गुना, मतलब यहाँ पे 3 गुना 15 था और यहाँ 5 गुना 15 था। इसमें भी 15 था, इसमें भी 15 था, उस 15 को हम हटा दिए, उस 15 को हटा दिए तो जो बच रहा है उसको हम
एक साइड रख लिए। ये जो पार्ट बच रहा है 3 और 5, और ये जो 2 और 3, इनको हम कहते हैं अनुपात उन दोनों संख्याओं का और उन दोनों संख्याओं का, इनको कहा जाता है। ध्यान दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है ना, तो इससे और बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार बेसिक चीजें समझ गए तो फिर मजा आ जाएगा जिंदगी। फिर मैं कह रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ होता नहीं है। हम जो बचपन से लेके अभी तक जो सेंस हमारे पास डेवलप हो गया, सेंस, आप बोलोगे ये सेंस क्या है? मैं कहूँगा सेंस से कॉन्सेप्ट बना है, हर कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला, फॉर्मूला से ट्रिक आया है। ये सेंस क्या है? तो मैं कहूँगा सेंस हमारे बचपन में हमारे पापा मम्मी लोगों ने हमें बताया है। जैसे कोई अगर बच्चा जन्म लिया तो ये आग को छूता है ना, तो पापा उनको रोकता है, बोलता है बेटा उसको मत छुओ क्योंकि वो जलाता है, आग जलाता है, पानी डुबोता है। ये पापा लोग बताता है। आप मानते नहीं हो, एक बार ट्राई करोगे हाथ डालने का, थोड़ा जलने को जैसे लगेगा तो फिर आप हाथ इधर करोगे, फिर दूसरी बार करते हो, फिर जलने का जैसा फील होगा तो फिर अलग करते हो। यानी कि आपको धीरे धीरे करके सेंस आ गया। ये जो सेंस है ना, इस सेंस को बोल सकते हैं हम कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्यों हुआ? क्योंकि बार बार वो चीज ऐसे ही होता है। आप हाथ डालोगे तो जरूर जलाएगा, चाहे किसी की भी हाथ उसमें रख दो, चाहे आगे ती बंद हो मा, जेते होड़ा तीगे सेंगेल रे दो जुलुआ, माने कॉमन रूप ते ओना दो जुलुआ माने जलावाए, ओनाते ओना तो कॉमन सेंस को लइया। स्पीड ते गाड़ी में लगाया, स्पीड ते जैसे गाड़ी में लगाया, स्पीड में जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, उधर से अगर कोई गाड़ी आया अचानक आपके सामने आ गया, तो आप क्या होगा? अचानक आप आंख बंद करके तुरंत सोच लोगे आप, सेंस, आपका सेंस गायब हो जाएगा, आपको लगेगा कि आज खत्म हो गए हम। ये जो सेंस है, आंख बंद करने का जो सेंस है, वो कॉमन सेंस है। हर किसी के साथ ऐसा होता है, अचानक होने से हर किसी के पास ऐसा होता है, आंख बंद कर लेता है। तो ये जो सेंस है, इस सेंस से डेवलप हुआ कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस से डेवलप हो गया कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट से डेवलप होगा ट्रिक, सॉरी फॉर्मूला, और फॉर्मूला से ट्रिक बन जाए। ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं है ये तो हो बंग करना, सेंस खोना के जेते है जकना। अब जहाँ कॉमन सेंस करना, मैथमेटिक्स दो उन्हीं के कराव दाड़े, रीजनिंग दो उन्हीं के कराव दाड़े, जीएस दो उन्हीं के कराव दाड़े, जहाँ कई धरा रहे हो कॉमन सेंस में ना, कॉमन सेंस इन्हीं ले यहाँ। अब बारया पार्ट रे बन पढ़ा करना, मैथमेटिक्स को 2 पार्ट में हम सीखेंगे। एक पार्ट एरिथमेटिक है, दूसरा जो पार्ट है वो एडवांस है। एरिथमेटिक में सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है, और जो एडवांस मैथ है उसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, कॉमन सेंस से बना हुआ कॉन्सेप्ट। बस इतना ही कहानी है। अब आगे बात करते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये दोनों जो नंबर है 2 और 3, उनको बोलते हैं रेशियो। अब मैं बात करूंगा अगर हिंदी में, जो रेशियो होता है, वो रेशियो को बोलते हैं संबंध, रिश्ता, संथाली में बोलते हैं सगाई। जैसे नंबर्स के बीच में, सॉरी, जैसे आदमियों के बीच में रिश्ता होता है, काका मामा चाचा बाबा आयो, ऐसे होता है, उसी तरह नंबर्स के बीच में भी रिश्ता होता है। और एक बार नंबर के बीच में जो रिश्ता है वो पता कर पाए ना, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली हमारे पास कोई, है ना। माने सगई सगई जुदी ठिकई ना इनखान लगन हुई आम के से उहर में मा, मान लिया आम मिटंग सर्टिफिकेट बनाओ सनाए में, आप एक सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं वो भी ब्लॉग में, ठीक है, तो कितना दिन लग सकता है? 1 सप्ताह 2 सप्ताह ऐसे लग सकता है। लेकिन अगर आपका कोई वहां पे ब्लॉक में काम कर रहा हो, आपका भैया काम कर रहा हो, तो आपका वो सर्टिफिकेट कितना दिन में बनेगा? विद इन 2 डेज बनता है, 2 दिन के अंदर बन सकता है, क्योंकि आपका वहां पे रिश्तेदार है। रिश्तेदार नहीं होगा तो डिले होगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। फिर उसी तरह मैथमेटिक्स में भी है, अगर आपने रिलेशन पता कर लिया, नंबर्स के बीच का रिलेशन, है ना, डाटा के बीच का रिलेशन अगर पता कर पाए तो आप इजीली मैथ्स बना पाएंगे। और अगर रिलेशन नहीं पता चला तो जिंदगी भर नहीं बता। मेन चीज है रिलेशन। तो ये जो रेशियो है ना दोस्त, वो एक रिलेशन है, एक रिश्ता है, एक संबंध है, संख्याओं के बीच में, 2 के बीच में, 3 के बीच में, 4 के बीच में, 5 के बीच में, ऐसे रिश्तेदारी को हम कहते हैं रेशियो। अब रिश्तेदारी का भी कुछ पैरामीटर होता है, कुछ कंडीशन होता है, ऐसे किसी को भी बोल नहीं सकते, उसके बीच में भी कुछ गुण होना चाहिए, तभी हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे 20 है और 30 है,
तो इनको हमने काटा, यहाँ पे भी शून्य दिखाई दिया था, इसमें भी शून्य दिखाई दिया था। 2 और 3 है, मतलब 2 और 3 को अनुपात हम कहते हैं। एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने कभी ध्यान दिया होगा, जैसे एक आदमी किसी महिला से शादी करता है, तो शादी किया इसका मतलब दोनों बीच में रिश्तेदारी हो गया। अब रिश्तेदारी हुआ तो कुछ ना कुछ चिन्ह होना चाहिए ना भाई, कि वो उसका पत्नी है ना, चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पे भी रेशियो है ये दोनों, इसके लिए एक चिन्ह होता है, और वो इस तरह का 2 बिंदु होता है। ये जो बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात। अनुपात। आप देखिए ना, एक आदमी किसी महिला से शादी करता है तो सिंदूर लगाता है, ये जो मेढ़े सकम है, मेढ़े सकम है हो या, तो इससे क्या पता चलता है, अच्छा इन दोनों के बीच में रिश्तेदारी है, ये इसका पत्नी है ना। ये सिंदूर जो है वो सिंबल का काम कर रहा है, ये बता रहा है कि रिश्तेदारी में है। यहाँ पे भी वही हाल है कि ये दोनों जो अंक है, ये जो डिजिट है, ये जो संख्या बोल सकते हैं आप, ये संख्या अनुपात में है, ये बताता है। ये जो सिंबल है यही बताता है। अगर ये सिंबल आपने नहीं दिया, इसका मतलब ये डिजिट है, अनुपात नहीं। अंक है, अनुपात नहीं। संख्या है, अनुपात। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं। जब तक सिंबल नहीं रहेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि ये अनुपात में है, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आप सोचिए ना, सिंपल सा है। इसी का तो फायदा लड़का लोग करते रहते हैं, उठाते हैं फायदा। क्या कि लड़का लोग का पता ही नहीं चलता है, सिंबल है ही नहीं कहीं, वो सिंदूर लगाता नहीं है। कहीं पे भी सिंदूर नहीं लगाता, लड़की लोग लगाती है, हाथ में भी वो मेढ़े सकम ठो लगाती है, गलाबे में मंगलसूत्र लगाती है, सिंदूर लगा देती है, इससे पता चलता है कि ये शादीशुदा है। लेकिन लड़का लोग का ऐसा कोई सिंबल नहीं। मान लीजिए ऐसा डिमांड आ जाए मार्केट में, बोल देगा कि लड़का लोगों को भी कुछ ना कुछ ऐसा सिंबल होना चाहिए जिससे ये पता चले कि ये भी शादीशुदा, तो कितना लड़कियों का जिंदगी सुधर सकता है। सोचने वाली बात है कि नहीं। आज नहीं तो कल हो सकता है ऐसा हो कि लड़की लोग बोल देगा कि नहीं, कि इनके मांग में भी कुछ सिंदूर हो, या फिर बोलेगा इधर में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ डिजाइन होना चाहिए, कुछ ना कुछ ठप्पा लगा देना चाहिए, ताकि ये पता चले कि ये शादीशुदा है ना। तो ऐसा सिचुएशन आता है, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम में, सॉरी, अनुपात में भी यही होता है दोस्त। अगर ये अनुपात है, दो संख्या अगर आपस में अनुपात के रूप में है, दैट मीन्स ये सिंबल होना चाहिए। ये जो सिंबल होता है इसको एक पल के लिए बटा भी कहते हैं। बटा, बटा मतलब भाग जैसा भी बोल सकते हो। जैसे इसको अगर मैं सिंबल कहूंगा तो इसको बोलूंगा 2:3। उसी तरह इस ये 2:3 को मैं लिख सकता हूँ 2/3, एक ही बात है। तो ये बटा के रूप में भी हम लिख सकते हैं इसको, अनुपात है ये। अब इसका भी कुछ गुण, मतलब कुछ और कंडीशन है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लिया कहीं पे लिखा हुआ है 20 रुपया और कहीं पे लिखा हुआ है 800 पैसे। अब कोई बोलेगा इन दोनों के बीच का रिश्ता बताइए, तो आप तुरंत बोल दोगे यहाँ पे 2 × 10 है और रुपया में है, और यहाँ 800, यानी कि यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, 80 × 10, और यहाँ पे पैसा। आप बोलेंगे ये तो मैं हटा सकता हूँ। फिर आप बोलोगे 2 × 1 = 2 है, मतलब इसको काट सकता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 से काटूंगा तो 1 आ जाएगा और रुपया रह जाएगा। और यहाँ 80 है तो 2 से काटूंगा तो 40 आ जाएगा और ये पैसे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सही रिश्ता बिल्कुल नहीं है, ये रिश्तेदारी नहीं बन पाएगा अभी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ नियम कानून चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो टाइटल है ना दोस्त, ये रुपया में है, ये मात्रक है, यूनिट है ना। ये राशि का जो मात्रक है ये रुपया में है और ये पैसे में है। इसको बोलते हैं टाइटल, हम देसी भाषा में बोलते हैं टाइटल। टाइटल बोले तो परिस, संताड़ को परिस तना टुडू बेसरा किसको मड्डी सोरेन। उसी तरह ये भी एक प्रकार का टाइटल है, नंबर्स का टाइटल है। इससे ये पता चलता है कि ये रुपया में है। अब इसको हम अगर रिश्तेदारी में बना दें, इन दोनों के बीच में रिश्तेदारी बनवाएं, मतलब अनुपात बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ नियम होता है, तब जाके हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नियम है जानते हो? संथाली समाज में ऐसे कहा जाता है कि जिस बच्चा का दांत ऊपर वाला दांत पहले जन्म लेता है तो वो सेता जात होता है। सेता जात मतलब कुत्ता जाति से होता है। अब उसके चक्कर में उसको इंसान बनाने के लिए कुत्ता के साथ शादी कर दिया जाता है। कुत्ता के साथ शादी करेंगे तो कुत्ता को कुत्ता काटेगा तो इंसान बन जाता है। ये नियम कानून होता है, पूजा पाठ होता है, ये सब से उसको बदल के इंसान बना दिया जाता है। उसी तरह मैं एग्जांपल और भी दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए संथाल सोसाइटी में
किसी और समाज से कोई लड़की को लेके आ गया शादी करने के लिए, एक लड़का लेके आ गया मान लीजिए, है ना। अब रमेश नाम का कोई लड़का लेके आ गया, अब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट शादी नहीं हो सकती। गाँव वाला तुरंत बोल देगा, बाबू या बहुम आगू के दे दो, या तो एटा समाज ने आगू के दे दो, एटा सावतारी नहीं, निजेरी सावतारी नहीं एम आगू लिखन जुत को दो, ऐसे बोल देगा। बोलेगा कि दूसरे समाज से लेके आए हो, ये शादी संभव नहीं। तो दो कंडीशन उनके पास आ जाता है। वो बोलता क्या है, या तो आप बन जाओ दूसरा कम्युनिटी वाला, या फिर उनको संथाल कम्युनिटी में इसको शामिल कर लो। पहले पहले नियम कानून चलेगा। क्या नियम कानून चलेगा? थोड़ा सा पूजा पाठ करेगा, उसके नाम पे कुछ ना कुछ मुर्गा उर्गा काटेगा। इससे क्या होगा कि वो जो दूसरे सोसाइटी के सदस्य हैं वो हमारे सोसाइटी में आ जाएंगे, और जैसे ही हमारे सोसाइटी में आ जाएंगे उसके बाद सिंदूर होगा, शादी होगा, ब्याह होगा, रिश्तेदारी होगा। ये सब नियम कानून है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ नियम कानून है। ऐसे हो नहीं सकता रिश्तेदारी, है ना। तो क्या होगा इसके लिए? तो बोलेंगे यहाँ जो 1 रुपया आपको दिख रहा है और यहाँ जो 40 पैसे दिख रहा है, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो बाप दादाओं ने इसके बारे में बता के रखा है कि ऐसे नियम कानून होने से ये बदलते हैं और रिश्तेदारी में हम बदल सकते हैं। कौन सा रिश्तेदारी? तो आप बोलोगे ये जो 1 रुपया है ना बाबू, यहाँ पे एक कंडीशन उन लोगों ने बता के रखा है कि ऐसा करके आप बदल दो। बोल के रखा है कि 1 रुपया कहीं पे भी दिखाई देता है तो उसको 100 रुपया मान लेना, सॉरी 100 पैसे मान लेना, ऐसे बोल दिया। ये कानून है, ये नियम है, ये जो हम लोग समाज में करते रहते हैं ना कुछ नियम कानून, वही नियम कानून यहाँ एक्चुअली मैथमेटिक्स में। फर्क इतना ही है कि वहां पे आदमियों के बीच का मामला है, यहाँ संख्याओं के बीच का मामला है। दैट्स ऑल। फिर मैं कह रहा हूँ वो जो नंबर सिस्टम का जो सीरीज चल रहा है वो आप छोड़ना नहीं, मैं चाहता हूँ हर कोई सीखे। अब सावता ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱢᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱢᱟᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ, ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ गुनाह गया। अमरीक गिदरे के तुम चेत दाड़े हचो को से। चलो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि 1 रुपया यहाँ 40 पैसे है, तो इस 1 रुपया को आप पैसे में बदल दो। पैसे में बदलने के लिए 1 रुपया को 100 पैसे लिखा जा सकता है और इधर हो जाएगा 40 पैसे। अब रिश्तेदारी में बदल सकता है क्योंकि ये भी पैसे में आया और ये भी पैसे में आया। यानी कि इसको अगर मैं काट दूं पैसे पैसे को, 0 0 को काट दूं, अच्छा यहाँ 5 दो बार में काट दूं और ये दो दो बार में काट दूं, यानी कि ये जो हमारे पास आ गया ना बाबू, सिंबल लगा सकते हैं और हम बोलेंगे यही इन दोनों के बीच का अनुपात है। यानी कि जो हमारे पास था 20 रुपया और जो 400 पैसे है, इनके बीच का जो रिश्तेदारी है वो 5 और 2 के रूप में है, 5 और 2 के रूप में है, यही इनका अनुपात है। लेकिन जब तक आप ये सिंबल नहीं दोगे तब तक कोई नहीं मानेगा कि इन दोनों के बीच का अनुपात है, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि जब तक सिंबल नहीं होगा। जैसे लड़का लोगों का देखिए, कहीं पता छता घूमते रहता है, अरे 2 4 को बीबी है बोल के किसी को मालूम थोड़े रहता है, चलता ही नहीं है कि शादीशुदा है लड़का, क्योंकि उसका कोई सिंबल ही नहीं है ना। तो सोचने वाली बात है, ये सब सोचने वाली बात है। मैं एक चीज बता रहा हूँ गारंटी के साथ, ये सीरीज आपका सोच ही बदल देगा। क्योंकि मेरा सपना रहा है, पिछले कई वर्षों से सपना रहा है कि मैं एक बार कंप्लीट वीडियोस बनाऊंगा उन कॉन्सेप्ट के साथ जो मैं सोच पाया हूं अभी तक। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि इन दोनों के बीच का रिश्तेदारी ये होगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल और दे रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा हल्का सा इधर बैक कर रहा हूं, मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको बताने के लिए। देखिए, जैसे कोई अगर आपको ऐसे बोल दिया, बोला 10 गो बकरी है और 40 गो भेड़ है, इनका रेशियो बताओ, बता सकते हैं? इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इन दोनों के बीच का अनुपात बता। हाँ, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए। अगर एक कंडीशन हो गया तो जरूर पता लगेगा, जरूर बना सकते हैं हम। क्या कंडीशन जानते हैं? किसी ने ये अभी तक बताया ही नहीं कि एक ठो बकरी बराबर कितने भेड़ या एक भेड़ के बराबर कितने बकरी। ये कंडीशन अगर किसी ने दे दिया इस सवाल में, तो हम इन दोनों का अनुपात बता सकते हैं। मतलब इनके बारे में कोई नियम है नहीं, वो नियम दिया रहना चाहिए क्वेश्चंस में, तभी हो सकता है और नहीं तो नहीं हो सकता।
तो आप बोलोगे 10 बकरी है और 40 भेड़ है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई रेशियो नहीं बन सकता, क्योंकि ये अलग कैटेगरी का है, ये अलग कैटेगरी का है। इनको हम जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते, और भाग करना भी मुश्किल है, क्योंकि भाग करना भी, हाँ कई बार थोड़ा संभव होता है, लेकिन भाग करना इजी नहीं लगता, ना तो गुना करना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाले हैं। ये बकरी है और ये भेड़ है, इसीलिए असंभव है, असंभव है। लेकिन अगर कोई बोल दे ऐसा कि नहीं, आप ऐसे मान लो कि एक बकरी बराबर मान लो 2 भेड़, ऐसा अगर मान लीजिए कंडीशन दे दिया, जैसे कंडीशन दे दिया हम आराम से कर पाएंगे। एक बकरी बराबर 2 भेड़ है, तो 10 बकरी बराबर हम 20 भेड़ बोल सकते हैं। इधर भी भेड़ हो गया और इधर भी भेड़ है। अब दोनों में भेड़ भेड़ हो गया, तो मुठभेड़ हो जाएगा यहाँ। माने दो, नुकिन किन गे दो आ, और किन सारे जो आ 1:4 में होना चाहिए ना, 1:2 होना चाहिए। एक ते गे दो आर, दू ते गे दो आ, ये और ये कट जाएगा, आधा डबल हो। तो ऐसे रिश्ता बन सकता है अगर ये कंडीशन दिया रहे तो। समझ गए? मेरे ख्याल से समझ में आया। आराम से पढ़ा रहा हूँ, स्पीड बढ़ाऊंगा, ऐसे स्पीड बढ़ाऊंगा तो टेंशन हो जाओगे आप। क्वेश्चंस में स्पीड बढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आराम से बताना चाहता हूँ ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। देखो, यानी कि आपने अनुपात सीख लिया, ये अनुपात ही है। आने वाला दिन में जब भी ऐसे अनुपात दिया रहेगा 2:3 और कहीं पे इस तरह से दिया रहेगा, इसका मतलब आप हमेशा एक चीज याद रखो, क्या ये जो 2:3 है, इसका मतलब जरूर इसमें भी कोई चीज गुना था और इसमें भी कोई चीज वही चीज गुना था जिसको काट के रेशियो बनाया गया था। तो जब हमें क्वेश्चंस बनाना होता है, तो बेसिक से जब बनाना होता है, तो ये जो क्वेश्चन, ये जो जिस नंबर को आपने काटा था, उस नंबर को वापस लाने के लिए, माने वापस अगू लगिते नोड़े दो चेत बन चिकया एक्स बन गुनाया। एक्स गुना लेखान, एक्स तो मिटंग झोला लेखान जिनिस कना, एक बैग की तरह, एक थैले की तरह होता है एक्स। वाई, ए, बी, सी, डी, जो वेरिएबल कहते हैं हम लोग, जो चर कहते हैं, है ना, हिंदी में चर कहते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, वो एक्स के रूप में हम लोग मानते हैं, ताकि एक्स का जो मान आएगा वो ही नंबर वो है जो काट के रेशियो बनाया गया था। बस इतना बात है। जैसे यहाँ पे भी बात करूं, जैसे 20 और 30 है, तो 20 और 30 का अनुपात होगा 2:3, यानी कि इसमें 10 गुना था और इसमें 10 गुना था, वही 10 को हमने हटाया था। जब आगे हम बेसिक से बनाते हैं तो वहाँ 10 को वापस लाने के लिए ही हम x गुना कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? बस यही बताना चाह रहा हूँ। अब जो सोचिए, अभी तक तो हमने रेशियो ही सीखा। अगर रेशियो हमने सीखा, तो रेशियो कितने प्रकार के होंगे, क्या क्या होंगे, इनके बारे में तो जानकारी होना चाहिए ना, उनके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए, अनुपात को इस तरह से डिजाइन, इस तरह से सिंबल अनुपात का होता है, इस तरह का, यानी कि इस तरह का सिंबल दिया रहता है, और इस सिंबल को हम अगर यूज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, सीधा सीधा। एक मिनट, जैसे कहीं लिखा है अनुपात A/B, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B भी, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों एक ही बात है। अब आप बताओ, जिस प्रकार से दो जन के बीच का रिश्ता होता है, उसी तरह और दो जन के बीच का भी रिश्ता होगा। तो उनका रिश्ता और इनका रिश्ता अगर बराबर हो गया, तो हम उसको बोलते हैं समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन। समानुपात उन्हीं को कहते हैं, यानी कि दो ठो रिश्ता समान होने पर समानुपात होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे? समानुपात का जो सिंबल होगा वो दो ठो इस तरह के सिंबल होंगे, और समानुपात का मतलब होता है बराबर हिस्सा, मतलब सॉरी बराबर बोलते हैं इसको, इसको हम बराबर लिख सकते हैं, बराबर ऐसे लिख। अर्थात मैं इसको अगर मैं देखूं, तो A/B अगर C/D जैसा ही रहेगा, तो हम इस तरह का समानुपात का सिंबल लगा देते हैं, और इसी को हम A/B और बराबर C/D के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं। बराबर का मतलब ही होना है समानुपात। दो रिश्ता आपस में बराबर होगी तो समानुपात हो जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब बात ये है कि जब हम रिश्तेदारी पता कर ही लिए, तो इसका मतलब उनके बीच का ये भी काम चलेगा,
इनके बीच का कितने प्रकार के जो रिश्तेदारी होता है उनके बारे में बात करेंगे। तीना प्रकार रेना सगई मेना ओना बाबत तेबन पढ़ा नितो हेचे। तो तीना सगई तीना मेना ओना बोन पढ़ावा इनकन मांग सेन बोन चला और बोन नेला जे चेत लेखा मेना आ नोआ रेना रिश्तेदारन चेत लेखा मेना काका है ना, काका काकी मामा मामी चाचा चाची, इस तरह का बहुत सारे रिश्ता होता है। तो नंबर सिस्टम सॉरी, हाँ, नंबर्स के बीच में भी कुछ रिश्तेदारी इसी तरह से होना चाहिए, तब बिल्कुल होना चाहिए, कंफर्म है। तो चलो चलते हैं उधर ही, देखते हैं क्या हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग इनके बारे में। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारा रिश्तेदारी। हमें टोटल इस तरह की चीजें सीखना पड़ेगा। डुप्लीकेट, साफ डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, साफ ट्रिप्लीकेट, कंपाउंड, इनवर्स, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन और सीएनडी रूल। ये 10 ठो तो कम से कम जानना है, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं और इतने पूछे गए हैं कि क्या बताएं, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा। अब इनके बारे में बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, ये सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं बाबू, आगे देखते हैं क्या है कहानी। ये टाइप ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पहला जो टाइप है इनके बारे में बात करते हैं। पहला टाइप ये है हमारे पास, पहला जो हमारे पास टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब ये है कि ऐसा कोई, मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, और इन दोनों के बीच का रेशियो 2:3 लिखा है। तो 2:3 लिखा है, तो इसका जो वर्गानुपात होगा वो वर्ग करके बनेंगे, मतलब इसको वर्ग कर दोगे और 3 को भी वर्ग कर दोगे, तो जो रेशियो हमारे पास आने वाला है उसी को वर्गानुपात कहते हैं, इसको बोलते हैं वर्गानुपात। बात समझे? ऐसा कभी दिखता है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, और ऐसा दिखता है तो ऐसा लिखा जा सकता है, और ये अनुपात में दोनों समान माना जा सकता है। आप कहीं पे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चंस देख पा रहे हो और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और उसका आंसर ये आ रहा है 2:3, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया, उसके बदले 4:9 में टिक मार सकते, क्योंकि रिश्तेदारी है। आप सामान्य से बात कीजिए, माँ से आपे के लई पे आमा ᱧᱩᱛᱩᱢ ते जहाना लेटर आपे ओड़ा सेटरोआ और आमगे जुदी ओड़ा रे बाम तहेना, इनाखान आमरिज बोहा ओना लेटर को एम दाड़ेया, चेदा से आमरिज बोहा कना आमी सगई रे मेनाया उनी, इनाखान आपके बदले आपके भाई को दिया जा सकता है वो लेटर, है ना, क्योंकि रिश्तेदारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके माँ को दिया जा सकता है वो वाला लेटर कि भाई दे देना, है ना, अंकल को दे दीजिएगा, ऐसा करके वो बोला जा सकता है। यहाँ पे भी वही है कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं, जैसे दूसरा नंबर पॉइंट, उसमें लिखा है साफ डुप्लीकेट रेशियो, मतलब विलोम वर्गानुपात। विलोम वर्गानुपात क्या होता है? तो इसी का उल्टा होगा। कौन सा उल्टा? तो जैसे ए अनुपात बी लिखा है कहीं पे, और इनका रेशियो गिवन है आपको 25:36, तो इसका जो विलोम वर्गानुपात होगा यहां पे लिख दे रहा हूं, विलोम वर्गानुपात होगा वो इसके पे रूट में आ जाएगा, मतलब रूट के अंदर में 25 को लिखेंगे और रूट के अंदर में 36 को लिखेंगे। और आप सभी को मालूम होगा इसका वर्गमूल होता है 5 और इसका वर्गमूल होता है 6। तो ये जो 5 और 6 आया इसको बोलते हैं साफ डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे की बात अगर हम करें तो तीसरा वाला जो रेशियो होगा वो होगा घनानुपात, यानी कि ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है? ऐसा कोई रेशियो जिसको पावर 3 के रूप में रखा जाएगा। जैसे दो जन है A:B और उनका दिया हुआ है रेशियो 2:3, और मुझे इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो पता करना है, तो 2 का पावर में भी 3 लगा देंगे और 3 का पावर में भी 3 लगा देंगे। तो जो आएगा सामने, जैसे 2 का पावर 3 8 होता है और 3 का पावर 3 27 होता है, तो ये जो 8 और 27 का ना, नो 8 और 27 गे को मेताहा कना ट्रिप्लीकेट रेशियो, मतलब वर्गानुपात नहीं बल्कि घनानुपात। तो ये आपका आंसर हो जाता है।
उसके बाद हमारे पास चौथा नंबर बचता है। चौथा नंबर में बोले विलोम घनानुपात, मतलब इसका जस्ट रिवर्स, उल्टा उल्टा तरफ। जैसे कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए 216 रेशियो 125, ये ए और बी के बीच का रेशियो है। तो इसका कोई अगर बोलेगा प्लीज मुझे घनानुपात बताइए, विलोम घनानुपात बताइए, तो यहाँ पे रूट क्यूब के अंदर में चढ़ा देंगे, रूट क्यूब के अंदर में चढ़ा देंगे। बस इतना ही कहानी है। यानी कि रूट क्यूब के अंदर में चढ़ाएंगे तो आप में से सभी को मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो वो जो एतोहफ सीरीज वाला आपका जो सीरीज चल रहा है, मतलब वीडियोस मिल रहे हैं, उसमें आप लोग ये सब सीखिएगा। ठीक है, बेसिक छोटे छोटे चीज को वहां बताऊंगा। और जो मेन मुद्दा है, जो डायरेक्ट एग्जाम में भिड़ता है, डायरेक्ट हमें एग्जाम के लिए फाइट करना, वो इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो पावर रूट के तीन, हाँ 3 के रूट में है ना, तो ये 3 के रूट में है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा कैसे? तो रूट 3 है तो यहाँ 6 का पावर 3 हो जाती है। यहाँ पे भी रूट 3 के अंदर में है, यानी कि यहाँ 5 का पावर 3 होती है। ये जो आपने 3 दिखाई दिया, और ये जो 3 दिखाई दे रहा है, बस उसी को हटा देंगे तो जो बच रहा है वो 5, और यहाँ 6 बच रहा है। तो इन्हीं को बोलते हैं विलोम घनानुपात। बस इसी तरह के बहुत सारे नंबर्स है हमारे पास, जिसका विलोम घनानुपात निकालने का मतलब होता है घनमूल निकालना, घनमूल निकालना होता है, और कुछ नहीं होता है। रेशियो है, रिश्ता है, इनके बीच का रिश्ता है। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ये सब के बारे में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे का टाइप कौन सा होगा? 5वां नंबर टाइप, इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, यानी कि मिश्रानुपात। मिश्रानुपात का मतलब एक से अधिक अनुपात साथ में रहेंगे, लेकिन उनको मिश्रित कर दिया जाता है। तो मिश्रित कर दिया जाएगा तो उसको बोलते हैं मिश्रानुपात। जैसे कहीं आपको दिया है 2:3, फिर आपको दे दिया है 4:5, फिर आपको दे दिया है 6:7, और कोई बोलेगा इनका मिश्रानुपात बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको बटा के रूप में लिखिएगा। 2/3, 4/5, 6/7, और बीच में गुना कर दीजिएगा। बस इतना ही काम करना है, इसी को बोलते हैं मिश्रानुपात। अगर कटता है ऊपर नीचे तो काट सकते हो। जैसे ये 3 से ये जो 6 है वो हट जाएगा, कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो मैंने काट दिया। तो जो ऊपर में बच रहा है, और ये 4×4=16 बच रहा है, और जो नीचे बच रहा है वो 5×7=35 बच रहा है। ये जो आ गया हमारे पास 16:35, यही आपका कंपाउंड रेशियो कहलाता है। कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्रानुपात। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है 6 नंबर, इनको बोलते हैं इनवर्स रेशियो, विलोमानुपात। ये इतना काम का है, चुटकी भर टाइम में आपका सॉल्यूशन दे के देता है, मैं लेके देता है बाबू, इतना जल्दी बनता है। निना लोगन नुआते बेना नुआ चेदो हुआ चेत को मेता कना, कहा जाए तो इनवर्स माने दो हुयु कना, जो तेरा है वो मेरा है, माने जहां अमा कना उना इन्या कना। मतलब जैसे कहीं पे लिखा हुआ है इस तरह के, जैसे A/B है और उनका रेशियो दिया है 2:3, मतलब ए के पास 2 है तो बी के पास 3 है। लेकिन अगर कोई बोलेगा इसका इनवर्स रेशियो बताइए, तो आप बोलोगे इसका उल्टा हो जाएगा, 1/2 इसके पास आ जाएगा और इसी के पास 1/3, उल्टा हो जाएगा। और जब ऐसे उल्टा होता है ना, तो इसको अच्छा रेशियो नहीं माना जाता, क्योंकि जो रिश्तेदारी होती है उसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर झगड़ा हो रहा है, मारकाट हो रहा है, पिटापिटी हो रहा है, इसका मतलब सही रिश्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये जो बटा में है ना, इसका मतलब ही होता है भाग बटा, मतलब काटा कट्टी। इसका मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसको अगर सुधारेंगे ना, तो बहुत सारे तरीका है। हालांकि अभी तो आपको इतना ही याद रखना है कि ये जो 3 है वो इस साइड गुना होगा ऊपर में, और ये जो 2 है वो इस साइड गुना होगा, यानी कि 3×1=3 होगा और 2×1=2 होगा। बस इतना कहानी है, यानी कि उल्टा हो गया, जो तेरा था अब मेरा है, और जो मेरा था अब तेरा है, उल्टा हो रहा है। उसी तरह अगर मैं 3 जन का बात करूं, यहाँ तो हालांकि कितने जन का है, 2 ही जन का है, 2 ही जन का है। ठीक है, 2 ही जन का है। अगर मैं 3 जन का बात करता हूं, तो ऐसा हो सकता है जैसे ए है, बी है और सी है।
इनका रेशियो दिया है 2:3:4 मान लीजिए। तो 2:3:4 है, तो उसका अगर हम इनवर्स रेशियो निकालेंगे तो हमको इस तरह से उल्टा करना पड़ेगा। और जैसे मैंने उल्टा किया, तो तरीका बहुत सारे हैं इसका। मैं आगे जब हम क्वेश्चंस को डील करेंगे ना बाबू, तो ऐसे चीजों को फिर से बताऊंगा और बढ़िया से बताने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के साथ हम डील करेंगे, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो 1/2, 1/3, 1/4 है, तो इन तीनों का कोई ना कोई एलसीएम लेंगे। और नहीं तो कुछ नहीं करना, इधर वाला को इनको दे दो और इधर वाला को इनके पास भेज दो, और इधर के लिए इन दोनों को गुना करके दे दो। ऐसा काम करना होता है। अर्थात मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मुझे इनका चाहिए, इधर वाला का सुधारना पड़ेगा। अगर मुझे इधर वाला ए का मान चाहिए, तो इनको और इनको गुना कर दीजिए, तो 3 चौके क्या होगा, 12। अगर मुझे इनका चाहिए, तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, मतलब 2 चौका कितना होगा, 8। और अगर मुझे इनका चाहिए, तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, इन दोनों को, तो 2 तिया 6। ये होता है इनका इनवर्स रेशियो, इनका इनवर्स रेशियो। लेकिन अभी तक ये रेशियो बना नहीं है बाबू। कभी भी सही रेशियो नहीं माना जाता है 40 और 50 को, क्योंकि ये फिर से कटेगा, जो 4 और 5। कभी भी इसको सही रेशियो नहीं माना जाता है, क्योंकि ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा 3 बार में, ऐसा कटता है। तब तक काटिए जब तक कि कट के खत्म ना हो जाए, यानी कि छोटा रूप ना आ जाए, तभी सही रेशियो माना जाता है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको ऐसा दिखता है, तो एज इट इज टिक मार दीजिएगा। यहाँ अगर ऑप्शन में ऐसा ही देगा ना, तो आप इसी को टिक कर लीजिएगा, और अगर ऐसा नहीं दिया, तो फिर थोड़ा सा और कैलकुलेट कीजिएगा। ये 12 है, 8 है, 6 है, तो इसको और काट सकते हैं 2 से। 2 6, 2 चौका, 2 तिया। ये आपका सही रेशियो होगा, इनवर्स रेशियो। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे इनवर्स रेशियो भी, कंपाउंड रेशियो भी। मैं इन सब का इस्तेमाल करूंगा आगे क्वेश्चंस में, इसलिए आपको इसको बढ़िया से समझ जाना है, बहुत बढ़िया से समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये सब जितने भी लिख रहा हूँ ना, ये सब आपको ऐप में मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे पूरा ऐप में। ठीक है, सारे का सॉल्यूशन के साथ ऐप में मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा, ये रिटर्न भी मिलेगा। ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है यहाँ, वो सारे का सारे वहाँ पे मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे का बात करेंगे, तो आगे का कौन सा टाइप है, 7वां नंबर टाइप में लिखा है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती का मतलब होता है ऐसा समानुपाती जो मध्य में हो। अर्थात जब मध्य बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऐसा कम से कम 3 गो नंबर होने चाहिए, तभी मध्य वाला मिलेगा। तो 3 नंबर होने का मतलब 3 गो, एक नंबर लिख रहा हूं, ए बी और सी, और इन तीनों के बीच में से हमको ए वाला चाहिए था, हमको मध्य वाला का हमें मान चाहिए, वो भी रेशियो के रूप में। तो कैसे लाया जाए, तो बोले कि कोई 2 अनुपात समान होगा तभी समानुपाती हो सकता है। तो आपको ना इन दोनों का अनुपात ले लेना है, और इन दोनों का अनुपात ले लेना है, और समान कर देना है, और बी का मान निकाल लेना है। तो बोले कि इन दोनों का अनुपात होगा ए अनुपात बी, और इन दोनों का अनुपात होगा समानुपात में बी अनुपात सी। और जब इनको लिखोगे, तो ए बट्टा बी लिखोगे, और यहाँ बी बट्टा सी लिखोगे। और जब आगे कैलकुलेट करोगे, तो इधर उधर गुना होगा, बी के साथ बी गुना होगा तो स्क्वायर के रूप में आएगा, और ए के साथ सी गुना होगा तो ऐसे ही रहेगा। तो अगर कोई बोलेगा मध्य समानुपाती बताइए, तो जरूर 2 नंबर को रूट के अंदर में फेंक देना है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। आपको ये याद रख लेना है। जैसे मैं एग्जाम्पल का बात करूं, अगर कोई बोल दिया कि प्लीज मुझे ये बताओ कि 36 और 49, 36 और 39 का आप बताओ क्या मध्य समानुपाती। तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर में इनको फेंकना है, और कुछ देर देखना है। तो यहाँ से निकलेगा 6, और वहां से निकलेगा 7, और दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 42, और यही आपका मध्य समानुपाती हो जाती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे। आगे अगर मैं इसी बात को लेके आगे जाऊंगा, तो इनका बात करता हूं, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। तो बोले थर्ड प्रोपोर्शन में मुझे ये इस थर्ड वाला नंबर को चाहिए।
थर्ड नंबर चाहिए का मतलब यहाँ पे बी का स्क्वायर दिख रहा है और बराबर में AC दिख रहा है। अगर मुझे थर्ड वाला चाहिए, इनके लिए बात बोल रहा हूँ, है ना, तो मुझे C का मान चाहिए, और अगर C का मान चाहिए तो B का स्क्वायर करके A से भाग कर देना होता है। ये उसका फॉर्मूला है थर्ड वाला के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे मान लीजिए सवाल पूछ दिया कि प्लीज 12 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, मध्य समानुपाती बताओ, ऐसे बोल दिया मान लीजिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, दूसरा वाला को स्क्वायर कर लेना, दूसरा वाला को क्या कर देना, स्क्वायर कर लेना, और पहला वाला से भाग कर देना, तो थर्ड वाला आ जाएगा। पहला वाला से भाग करना मतलब 12 से भाग कर लेना, 12 से, तो जो यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ पे 12 होगा, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा थर्ड प्रोपोर्शन के रूप में वो होगा 4/3। यही आपका आंसर होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए, ये भी बिल्कुल इससे सवाल भर भर के दिया है, अभी भी दे रहा है, पहले भी दिया था, आने वाला दिन में भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। SSC में, रेलवे में, JSSC में, डिफेंस में, GD वगैरह जो होता है वो सारे सारे एग्जाम के लिए ये काम के हैं। तो फिलहाल आपको ये समझना है, ठीक है ना। अब हम आगे चलेंगे, आगे की बात अगर हम करें तो 9वां नंबर में क्या आ जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ पे फोर्थ बोला है तो चतुर्थ होना चाहिए था, चतुर्थानुपाती ये होना चाहिए था। हाँ, तो फोर्थ वाला क्या है, तो बोलोगे चौथा समानुपाती चाहिए। अब चौथा मतलब चेक करना, चौथा माने दो हुई करना 4 नंबर वाला, यानी कि कम से कम 4 गो नंबर होनी चाहिए तभी चौथा मिलेंगे। तो 4 नंबर हमने मान लिया A, B, C और एक साथ D। तो अगर मैं इनका अनुपात और इनका अनुपात को समान कर दूं, समान समान, तो फिर A/B आएगा और C/D आएगा। अब AD के साथ गुना होगा BC, और अगर मुझे D का मान चाहिए तो B गुना C/A के रूप में हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अर्थात अगर मान लीजिए सवाल में ऐसे पूछ दिया, बोला प्लीज मुझे ये बताओ 4, 8 और 12 का चौथा समानुपाती बताइए, तो आपको कुछ करना नहीं है। चौथा समानुपाती अगर बोलता है तो जो दूसरा, तीसरा और पहला है, दूसरा, तीसरा और पहला, उसमें से पहला वाला से आपको भाग करना है और दूसरा और तीसरा को ऊपर में गुना करना है। तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब 3/24, ये इसका आंसर होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास बचता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो इतना काम का है, वो क्या कहता है आपको समझाता हूं यहीं पे। 10 नंबर पॉइंट बोलता है, इतना फेमस है कि क्या बताएं, बोलता है जब भी जीवन में ऐसा हो A/B के साथ बराबर में होगा C/D, ऐसा हो, तो मैं दो तरीके से इसको लिख सकता हूं, फिर से डिजाइन करके लिख सकता हूं। कैसे, एक बार A के साथ जोड़ेंगे B को और उसी को एक बार नीचे में घटा देंगे, तो जो इधर काम हुआ वही काम उधर भी करेंगे। मतलब C के साथ D को जोड़ेंगे और C के साथ D को घटाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर्स में ये जो नीचे वाले नंबर है ना, ये कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, ये कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। ये सब नंबर पूर्णांक में होनी चाहिए, पूर्णांक में ज्यादातर रहता है, लेकिन याद रखिएगा ये कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि आप, मैं माइनस वाला को ऊपर लिखूंगा और प्लस वाला को नीचे लिखूंगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जेते आगे समान समान हुआ, कोनो असुविधा के बानुआ नोड़े दो, ठीक है। तो पालन पे बुझो नाम क्या नौका कंडीशन हिजुआ, अर्थात नौका तहन खान नौका को ओला और नौका तहन लेन खान नौका को ओला, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग बताइएगा
कुछ भी ऐसे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में, क्योंकि मैं उम्मीद करते रहता हूँ आप लोग का कमेंट्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से ये खत्म हो गया। नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहता हूँ, ये हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट था, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और ये आधा से भी ज्यादा जो चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, उसमें ये काम आता है, बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा। तो ये हल्का पुल्का कंसेप्ट हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस हमको बनाना है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए। आप अपना कमेंट्स जरूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिए। अगर पसंद आता है तो आपको मालूम है लाइक वगैरह भी करना होता है बाबू, बार बार तो बन लिया आप नो दो जिम्मेवारी लेकर कमी करना इनखन सनाम पुटुआ कोठे नो सेटर वा शेयर हो शेयर दड़े आपे। और अगर आपको इंटरेस्टेड हैं कि ये एनरोल करें और पूरा कंप्लीट कोर्स करें, इतना गारंटी है कि इसके बाद फाउंडेशन बैच मुझे नहीं लगता कि पढ़ना पड़ेगा आपको। और क्योंकि इसमें इतने वीडियोस आपके पास आएंगे, अगर आप सीरियल वाइज पढ़ते रहेंगे ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब मन तब पढ़िए, ऑनलाइन में यही तो फायदा है। जब मन तब पढ़िए, लेकिन तभी संभव होगा जब आप सीरियस होंगे। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो फिर आप ऑफलाइन में आ जाइए, थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। ठीक है, हालांकि ये रात में ही वीडियो शूट होगा और अपलोड होगा, क्योंकि दिन भर हमारा क्लासेस रहते हैं, 8-10 बैच चलते रहता है। ठीक है ना, यहाँ वहाँ बैच चलते रहता है, तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो रात में ही वीडियो शूट हो सकता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं। और ये जो वीडियोस होंगे ऐप में आपको सीरियल वाइज मिलेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का वीडियो था। इसके बाद टाइप वाइज आएंगे क्वेश्चन, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप। मुझे लगता है ना, ये जो ऑफलाइन में तो ऐसे भी पढ़ाता हूँ, 40-50 टाइप एक ही चैप्टर का पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे तो और इजी हो जाएगा, और भी टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन है। मुझे तो फेंकना है, अपलोड कर देना है, आपको बस देखते जाना है, आपको बस सीखते जाना है। ठीक है ना, एक बार सीख लीजिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको कुछ टेंशन नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ रहे हो। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार में रहिए, हम आते हैं। ठीक है।